पार्टी आप हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी का जय मतलब कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता की जय। और आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी और ये काम करना पड़ेगा कि आने वाले 6-8 महीने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यालय भारत माता की जय का नारा लगाया था। और ये जो बातें स्वामी सहजानंद ने कही हैं, उनकी भावना और भारत माता का जय, दोनों की भावना एक ही है। नेहरू जी ने भारत माता की जय का मतलब बहुत सरलता से और सुंदरता से समझाया था। उन्होंने कहा, भारत माता मतलब कौन? भारत माता मतलब ये पेड़, ये जमीन, ये नदियां, ये पहाड़, ये नहीं। भारत माता का मतलब भारत के लोग। भारत माता का मतलब भारत के लोग। और जब हम भारत माता की जय कहते हैं, हम भारत के लोग, बिहार के लोग, भोजपुर के लोग की जय कहते हैं। स्वामी सहजानंद भी वही बात करते हैं। इस देश को कौन चलाएगा? इस देश को भारत की जनता, भारत के लोग चलाएंगे। और यही भावना हमारे संविधान और हमारे पार्टी का मूल मंत्र है। देश जनता का है, संविधान जनता का है, और देश की जनता और संविधान सर्वोपरि है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं और आप सबको इसी भावना को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में ले जाना है। कांग्रेस पार्टी का काम आपको उनको याद दिलाना है, आपको बताना है कि बिहार से पलायन क्यों होता है। बिहार से पलायन कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहां की डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था बिठा दिया है। यहां की सरकार कहने के लिए डबल इंजन का है, लेकिन वो बिहार की जनता के लिए काम नहीं कर रहा। इसीलिए जब हम गांवों में जाते हैं तो गांवों में बुजुर्ग मिलते हैं, महिला मिलती है, बच्चे मिलते हैं, मगर नौजवान नहीं दिखते। क्यों? बिहार का नौजवान बिहार के धरती पर, बिहार के गांवों पे, बिहार के शहरों में बसना चाहता है, रहना चाहता है, कमाना चाहता है, हंसना चाहता है। जबरदस्ती उसको पलायन क्यों करना पड़ रहा है? वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि यहां की सरकार उसकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है, उसकी समस्याओं पर विचार नहीं करती है, काम नहीं करती है। इसीलिए बिहार छोड़कर ज्यादा से ज्यादा पलायन
उन राज्यों में होता है, उन प्रदेशों में होता है जहां कांग्रेस की सरकारों ने जनता के हित में काम करके दिखाया है। ये बात आपको बिहार के जनता को बताना पड़ेगा। क्या कारण है कि कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, वहां के लोग बिहार नहीं आते, लेकिन बिहार के लोग वहां जाने पे मजबूर होते हैं। कारण यह है कि वहां की कांग्रेस की सरकार महंगाई से राहत देती है, नौकरी, रोजगार, कमाई के साधन देती है, अच्छी और सस्ती पढ़ाई देती है, अच्छा और सस्ता इलाज देता है। और यहां के लोग क्या करते हैं, यहां के मंत्री क्या करते हैं, यहां के सरकार क्या कहते हैं? जनता को महंगाई के भी नीचे मारते हैं, रोजगार के नाम पर लाठी चलाते हैं, शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़ाते हैं, इलाज के नाम पर निजी अस्पताल खोलते हैं। जो बिहार का पैसा बिहार के जनता के जेब में जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा। वो ये बड़े बड़े डबल इंजन के सरकार के लोग, उनके परिवार, उनके जेब में जा रहा। ये हकीकत है और इसका जीता जाता स्वरूप पलायन है। ये बात आपको जनता को बताना पड़ेगा कि अगर बिहार में पलायन रोकना है, महंगाई कम करनी है, रोजगार बढ़ाना है, नौकरी बढ़ाना है, भर्ती बढ़ानी है, शिक्षा अच्छी और सस्ती देनी है, इलाज अच्छा और सस्ता करवाना है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में ये हो सकता है। ये बात आपको बिहार की जनता को बताना पड़ेगा और ये काम सदाकत शिरोमणि इस कार्यालय में बैठकर नहीं होने वाला। ये बिहार के गांवों में, बिहार के वार्डों में आपको घर घर जाके दस्तक देकर लोगों के प्रणाम कर कर, पैर छूकर, आशीर्वाद लेकर आपको समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस आती है तो क्या करती है और कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। आपको बताना पड़ेगा कि हमने अलग अलग प्रदेशों में करके दिखाया है और बिहार में आप हम पे विश्वास करोगे और हमें ताकत दोगे तो हम बिहार में भी करके बताएंगे। और ये काम कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मैंने एक और नारा लगाया था, कांग्रेस पार्टी की जय। कांग्रेस पार्टी कौन है, किसकी जय? कांग्रेस पार्टी आप हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी का जय मतलब कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता की जय। और आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी और ये काम करना पड़ेगा कि आने वाले 6-8 महीने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में नहीं, पटना में नहीं, यहां पे नहीं, हर बिहार का बूथ कांग्रेस का मुख्यालय बनना पड़ेगा और आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। बिहार का हर बूथ एक कांग्रेस कार्यालय बनाना पड़ेगा और वहां से जंग लड़नी पड़ेगी। और ये काम
कोई बाहर से आके नहीं करने वाला। ये काम आपको करना है, हमको करना है, मिलके करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक बूथ पर कांग्रेस का मुख्यालय बनाकर दिखाएगा। और तभी हम जनता का आशीर्वाद पा पाएंगे। आखिरी बात, हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखेगी। छोटी बात हो, मोटी बात हो, आने वाले 6-8 महीने के लिए आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे अनुरोध है कि आपस की छोटे मोटे झगड़े तो थोड़ा पीछे करो। सामने भाजपा है, जेडीयू है, लड़ाई जंग उनके साथ। अगर हम घर के अंदर लड़ते रहेंगे तो बाहर की जंग लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। तो एकजुट होना जरूरी है, एकजुट होना आवश्यक है और एकजुट होना अनिवार्य है। क्या मतलब? इसका मतलब यह कि आप दिल से दिल मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, छोटी मोटी गुस्ताखी माफ करो, बड़ा दिल रखो। और जहां पे एक लक्ष्मण रेखा को पार करते हो, आपस की लड़ाई उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है, चाहे वो कोई भी हो, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें पहले बाहर का जंग जीतना है, हम अंदर की लड़ाई में नहीं उलझना चाहते। ये बात हम सबको समझना पड़ेगा। कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, कोई भी। इन्हीं बातों के साथ आप सबके साथ आने वाले दिनों में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी खुशी के साथ मैं आप सबको दोबारा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।